दोस्तों नमस्कार। आपके YouTube चैनल ग्लोबल ज्ञान अनुज एक्सप्रेस पे आप लोगों का स्वागत है। मैं फिर से आज साधारण ब्याज का अगला वीडियो लेकर के आप लोगों के आया हूं। तो आज का जो सेशन होगा वो होगा साधारण ब्याज पर एक प्रश्न, एक टाइप बनता है। टाइप समझेंगे पहले। वो टाइप आता है साधारण ब्याज, जब साधारण ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए। जब साधारण ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए, ये हमारा टाइप है। तो दोस्तों आपको मैं ये चैप्टर वही पुराने नियम के अनुसार 100 बराबर मूलधन समय और दर का गुणा ईंधन और यहां पर ब्याज, ठीक, इसी बेस पे ये चैप्टर, ये टॉपिक मैं फिर से करवाने वाला हूं। ठीक है, तो देखते हैं, सवाल को समझते हैं, सवाल कैसे पूछा जाएगा और यहां पर समझना क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कराए साधारण ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए। तो देखिएगा a/b गुना हो जाए, कौन हो जाए? साधारण ब्याज। ठीक, तो साधारण ब्याज करा, साधारण ब्याज यानी ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए। अगर मैं इसको यहां ला दूं तो बनेगा मूलधन, यानी सीधा सा आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूं, आप सीधा समझिएगा। जो ऊपर होगा वो ब्याज होगा और जो नीचे होगा वो मूलधन होगा, यानी इसका ब्याज क्या है a और मूलधन क्या है b। इसी के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल समझते हैं। सवाल हमारा है कि एक धनराशि 5 साल में साधारण ब्याज की दर पर 1/4 हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? पहला सवाल लेते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की कोई धनराशि, एक मिनट थोड़ा समझेंगे। कोई धनराशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज की 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है, ब्याज की दर क्या होगी? ध्यान दीजिएगा। कोई धनराशि 5 साल में साधारण ब्याज की a/4 यानी 1/4 हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया 1/4, यहां समझना क्या है, दिया क्या है, t बराबर दिया है 5 साल, t बराबर 5 साल और 1/4 ये गुना है। मैंने कहा था ये ऊपर जो है वो क्या होगा? ब्याज होगी, नीचे क्या होगी? मूलधन। ऊपर ब्याज, नीचे मूलधन। ठीक है, अब देखिए 100 पे कैसे इसको लगाते हैं। 100, तो 100 बराबर क्या माना है? 100 बराबर मूलधन। मूलधन कितना हमारा? मूलधन लेते हैं तो मूलधन हमारा 4 है, ये 4 रख दिया, बराबर लगा दिया। ब्याज कितना है? ब्याज 1 हो जाएगा। समय कितना है? 5 साल और दर क्या है? यहाँ पर दर पूछ रहा है, इसको आर मानते हैं। ठीक है, दर को आर मानते हैं। पहले की तरह बिल्कुल वैसे ही काटना है इसको। देखिए 5 से काट दिया, 5 दूना 10, ये हो गया 20 और 4 पंचे 20, सीधा बचा कितना? अगर मैं तिरछा गुणा करा दूं तो देखिएगा यहाँ बचा है आर, यहाँ बचा 1, तो ये बनेगा आर गुणे 1 बराबर आर, और 5 एकम 5 यानी कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगी, आपकी दर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। देखिए आगे के सवालों को। ठीक है, तो आप इस सवाल का पैटर्न समझ चुके होंगे। अब मैं इसको शॉर्ट वर्ड में समझा रहा हूं। ठीक है, सारे सवालों को देखेंगे। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल है, जैसे मान लीजिए अगला सवाल देता है, ध्यान देना, कह रहा है कोई धनराशि, ठीक है, यानी कोई धनराशि 6 साल में साधारण ब्याज की दर से 9/25 हो जाती है। साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 हो जाती है, ब्याज की दर क्या होती है? ठीक है, तो सवाल हमारा कोई धनराशि 6 वर्षों में, अगला क्वेश्चन है कोई धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज पर ब्याज का 9/25 हो जाती है, दर क्या होगी? ठीक,
कोई धनराशि है और ये 6 साल में ब्याज का 9/25 हो जाती है। तो अभी आप देखेंगे समय कितना है, 6 साल है, समय 6 साल, और यहां पर अगर देखें तो ये मैंने कहा 9/25, ये क्या है, ये ब्याज मानेंगे और ये क्या है, मूलधन। अभी मैंने प्रोसेस ऊपर करके आपको समझाया है कि ऊपर वाला ब्याज और नीचे वाला मूलधन, ठीक है। तो यहां पर हमें मूलधन मिल गया और यहां पर ब्याज मिल गया। दोस्तों अब ये 6 साल दिया गया है, सीधा सा इसी फंडे में उठा के इसको रख देंगे। 100 बराबर क्या लगाएंगे, 100 बराबर मूलधन। मूलधन कितना है, 25 ले लेंगे, मूलधन 25 है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ब्याज कितना है, तो ब्याज हमारा 9 है, ब्याज 9 रख लिया। और उसके बाद में समय है 6 साल, ये 6 कर लिया, और दर का पता नहीं तो दर को पता करना, ठीक है। देखिए अब इसमें काटते हैं, 25 से कम 25 100 को 100 यहां से कट जाएगा। उसके बाद 3 से काट दिए, 3 दूना 6 और 3 3 का 9, ये हो जाएगा। 2 1 कम 2 और यहां से काट दिया, 2 दूना 4। यहाँ देखिए बचा क्या, यहाँ आर बचा, यहाँ 1 बचा, तिरछा गुणा कर लिया। आर बराबर 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6%, ठीक है। आपकी दर कितनी आई, 6%, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं, इसी फंडे पर एक सवाल और करते हैं, ठीक है। वो सवाल क्या है वो देखते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा सवाल है अगला सवाल दिया गया है। देखिए इसमें एक टॉपिक और बनता है। टॉपिक क्या बनता है समझते चलिएगा। जैसे मान लो कहा जाए कि दर और समय की संख्या बराबर हो, दर और समय बराबर हो, तो क्या करना है, उसमें दर जितनी दर रखना है उतना ही समय रखना है, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को समझिएगा। थोड़ा सा सवाल यहाँ पर चेंज है। सवाल क्या चेंज है वो देखते हैं। सवाल आता है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। ध्यान देना, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, तो ब्याज की दर क्या है, ठीक। आगे और कंडीशन है, यदि समय व दर समान हो, समय व दर समान हो। देखिए अब यहां थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। वहां पहले क्या था, वहां समय दे देता था, यहां क्या है, ना समय दिया है ना दर दिया है। तब देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो मैं अगर कहूं समय क्या है नहीं पता, और दर क्या है ये भी नहीं पता, नहीं कह रहा समान है, तो मान लेते हैं इसको। मान लो कि समय x है और दर भी x है, दोनों समान मान लेते हैं। यहां पर क्या है, 1/16, ये गुना है, एक क्या हो जाएगा, ये आपका ब्याज हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। इसको उठा करके हम फिर से कहा उसी सूत्र पर रख देंगे और देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं 100 बराबर क्या मानेंगे, मूलधन। मूलधन हमारा कितना है, 16, तो मूलधन हमारा 16 है। ब्याज कितना है, 1, यहाँ 1 रख दिया। उसके बाद में समय और दर का गुणा, समय और दर बराबर है, तो समय x और दर x, दोनों x हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद, अब इसको काटते हैं तो कैसे कटेगा, 4 से काट दिए, 4 चौक 16 और ये 25 को 100, 25 को 100, ठीक है ना। अब ये कटेगा नहीं, तिरछा गुणा कर लेंगे। कैसे, x क्या बनेगा, x² गुणे 4, ये बनेगा 4x² बराबर 1 गुणे 25, ये हो जाएगा 25, ठीक। मैं कहता हूँ x² बराबर कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा। मैं कहूँ x बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा x बराबर तो ये हो जाएगा √25/4, और अगर दोनों का वर्गमूल निकाला जाए तो ये 25 का कितना बनेगा, 5, और इसका बनेगा 2, और मैं इसको भाग कर दूं क्या निकलेगा, यह जाएगा 2.5%। आपकी रेट कितनी हो जाएगी, 2.5%, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जितना देखिए, जितना ये पूरा चैप्टर है उसको सबको किस पे करना है, इस फंडे पे अप्लाई करना है। 100 बराबर मूलधन, समय गुणे दर इधर और ब्याज इधर, ये इस पर पूरा का पूरा लग जाएगा, ठीक है। इस फंडे का उपयोग करने का एक ही रीजन है कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी पर आ जाए, आपको किसी अन्य सूत्र की जरूरत ना पड़े। दोस्तों इसी के कारण मैं इसका उपयोग अधिक बार कर रहा हूं, क्योंकि पेपर हाल में एक ही दिक्कत आती है बच्चों को, वो क्या करते हैं, सूत्र ढूंढते रहते हैं कौन सा लगाएं।
3 4 5 सूत्र तैयार कर लेते हैं और पेपर हॉल में भूल जाते हैं कौन सा लगाना है। ठीक, तो हमें ये नहीं करना है, हमें बस एक फंडा सा समझना है और उसको उसी पर बस रखते चले जाना है, पूरा का पूरा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।